हेलो स्टूडेंट, आज मैं हिंदी की कविता 4 क्या करेगा तू बता, ये कविता आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। इसका अर्थ सहित आपको स्पष्टीकरण बताने जा रही हूँ। आप लोगों को कविता गाकर तो सुनाती है, लेकिन हम स्पष्टीकरण इसका बताती हूँ। ये कविता है डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी की। इनका परिचय है, जन्म 1939 ईस्वी में इनका भदोही उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कवित्व का गुण आपको विरासत से ही प्राप्त हुआ है, यानी जो कविता का गुण है कविता लिखने का, तो इनको विरासत से ही प्राप्त है कि इनके फैमिली में जो इनके पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी जो थे, तो इनको विरासत में ही वो चीज़ मिली है ना। तो सुधाकर मिश्र जी का कवि मन गहरे तट पैठ बना चुकी सामाजिक समस्याओं को लेकर सदा आंदोलित होता रहा है। ये समस्याएं आपकी रचनाओं में स्थान पाती रही हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं शांति का सूरज, हिमाद्री गर्जन, किरणिका, काव्यत्रयी आदि। ठीक है, अब पद्य संबंधी इन्होंने क्या करेगा तू बता, इस कविता में वो क्या कहना चाह रहे हैं, हमको क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं, हमको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। प्रस्तुत कविता में डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी ने खोखले जीवन जीने, भाग्य पर निर्भर रहने, छीनकर सुख प्राप्त करने से हमें सचेत किया है। यहाँ पे सुधाकर मिश्र जी क्या बोल रहे हैं कि खोखले जीवन जीने, यानी खोखला जीवन किस तरह से कि खाली पीली किसी तरह का भी ठीक है जीवन जी रहे हैं, खाली जीवन जीना है, ठीक है। या फिर भाग्य पर निर्भर होना कि हाँ मेरा भाग्य तो है, कि जन्मजात कई लोग ऐसे होते हैं कि भाग्य के सहारे ही जन्म लेके आते हैं, कि मेहनत नहीं करते हैं फिर भी उनको भाग्य से सब कुछ मिल जाता है ना। तो भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं, छीन कर सुख प्राप्त करने वाले, किसी का सुख जो है वो छीन कर प्राप्त करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमको सचेत रहने के लिए कवि ने कहा है। आपने हमें इंसान बनने, शांति फैलाने, प्यार बांटने आदि के लिए प्रेरित किया है। यहाँ पे सुधाकर मिश्र जी हमें क्या कह रहे हैं कि हमको क्या बनना चाहिए, इंसान बनना चाहिए, मानवता, जिसमें मानवता हो, है ना, दया हो, तो वो इंसान बनना चाहिए, दयालु, कि सामने वाले की हम दया कर सके, हेल्प कर सके, मदद कर सके, ऐसा इंसान बने। शांति फैला सके, यानी नफ़रत नहीं, शांति, है ना, शांति फैला सके, ऐसा इंसान बनो। प्यार बांटे, एक दूसरे से हम प्यार बांट के चलें, मिलजुल कर चलें। तो इस तरह से हमें प्रेरित किया है इस कविता में। आपका मानना है कि कमज़ोर का सहारा बनने, प्रेम से सबका हृदय जीतने में ही जीवन का सार्थकता है। यानी कवि का मानना है कि कमज़ोर का सहारा बनना चाहिए, हमेशा कमज़ोर व्यक्ति जो है उसका हमेशा सहारा बनना चाहिए। बैसाखी जो है वो सहारा बनकर चलती है कमज़ोर का, तो आपको वैसा की बनना है, कमज़ोर की। और प्रेम से सबका हृदय जीतना है, यानी किसी का भी हृदय कैसे प्रेम से जीतना है। ज़बरदस्ती उसको प्रेशराइज नहीं करना है, ज़बरदस्ती उसको बोलना नहीं कि नहीं तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर लूँगा, तो ज़बरदस्ती नहीं, प्रेम से आपको किसी का भी हृदय जीतना है। तो आज हम कविता का स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं। क्या करेगा तू बता, क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन, है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बन। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि तू सबसे बड़ा धनवान बनकर क्या करने वाला है ना। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सबसे बड़ा धनवान बनकर तू क्या करेगा, अगर है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बनना। अगर तुम्हें कुछ बनना ही है तो तुमको क्या बनना है, इंसान बनना है, मानव बनना है। मानवता जिसमें होती है वो इंसान होता है, कि तुम किसी की दया कर सको, किसी अपने मन में दया रखो, किसी की हेल्प कर सको, कोई गिरे को उठा सको, है ना। तो वो इंसानियत जो रहती है, वो दया जो है, तो तुमको अगर बनना है तो इंसान बनो। चल के चलता देख कर तुझको सहम जाए अटल। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि चल की चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल। अचल कौन है, पर्वत, हिमाचल पर्वत, वो अचल हैं, तो अटूट हैं, अटल हैं, कि वो हिल नहीं सकता, स्थिर है। तो तुम अपने इरादों पे इतने अटल रहो, तुम अपने इरादों पे इतने अटल रहो कि तुमको अगर चलते हुए देख ले हिमालय, तो वो भी अपना रुख बदल दें, है ना। तो तुम चल के चलता देख कर तुझको सहम जाए अटल, कि अपने पर इतना विश्वास रख के तुमको आगे बढ़ना है कि हिमालय पर्वत भी जो है अपना रुख बदल दे तुमको आते देख कर। सिर झुकाना ही पड़े ऐसी ना कोई चाल चल, ऐसा कुछ कर्म मत करो कि तुमको जिसके कारण सिर झुकाकर किसी के सामने चलना पड़े। कर्म का अपने ढिंडोरा पीटना बेकार है, हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि कर्म का अपने ढिंडोरा, कई लोग क्या करते हैं अपने कर्म का जो कार्य करते हैं उसका ढिंडोरा पीटते जाते हैं, अपने मुंह से ही पीटते जाते हैं।
तो जो कर्म करता है उसका लेखा जोखा अपने आप ही इतिहास बता देता है। तो कर्म का अपने ढिंडोरा पीटना बेकार है। आपको अपने कर्म का, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हो, उसका ढिंडोरा नहीं पीटना है, वो बेकार है, व्यर्थ है ना। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना बेकार है। हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार, जब इतिहास हाथ में तुला तराजू लेकर तैयार है, तो तुम क्यों अपने कर्म का ढिंडोरा पीट रहे हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो तुमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इतिहास खुद ब खुद बता देगा। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथ में तराजू लेके खड़ा है बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन, शूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन। यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं कि मुक्त मन से, खुले मन से संसार के सारे चमन जो हैं उनको बुला रहे हैं, तो तुम कांटे क्यों बन रहे हो किसी के लिए। शूल बनकर क्या करेगा, यानी तुम कांटे बनकर, शूल मीन्स कांटे, तुम कांटे बनकर क्या करोगे। तुमको क्या बनना है, बगीचे क्या शांति का फूल बनना है। तू अमन का फूल बन, तुमको क्या करना है, अमन का फूल बनना है, तुमको शांति का फूल बनना है। अमन मीन्स शांति, तो तुमको शांति का फूल बनना है। सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। यहाँ पे सारहीन यानी महत्वहीन, या फिर जो लोग कुछ काम नहीं करते हैं, है ना, किसी नीरस जो इंसान होते हैं, ठीक है, आलसी जो रहते हैं, किसी काम यानी मेहनत किए बिना ही ठीक है मिल जाता है, तो वो होते हैं सारहीन। सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, उनके लिए गगन छूना बहुत आसान है, क्योंकि उनकी किस्मत ऑलरेडी उन्होंने जन्म से ही लिखवा के लाई है। तो उनके लिए मेहनत करके कुछ हासिल करना, तो ये ठीक है कि मेहनत करना नहीं करना एक ही बात है, क्योंकि उन्होंने किस्मत हाथ से लिखा, जन्म से लिखवा के लाई है, तो उनको ऐसे ही खुद ब खुद मिल जाती हैं। तो सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है, जो अर्थपूर्ण होते हैं, है ना, जो सार्थक होते हैं, तो उनसे धरा यानी धरती अपना सम्मान, यानी धरती को भी अपनी गोद पे जो बेटा है, बच्चा है ना, हम बच्चे धरती के बच्चे हैं, धरती हमारी माँ है, तो वो भी सम्मानित होती है, उसको भी अपने आप पे गर्व होता है कि मैंने इस तरह के बच्चे को जन्म दिया है। रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं। सागर आपको पता है कि रत्नागर कहा जाता है सागर को, रत्नों से भरा पूरा होता है सागर, लेकिन वो अभिमान कभी नहीं करता है। तो तुमको भी उस सागर के जैसे रहना है हमेशा। अपने बहुत सारे जो कर्म आपने अच्छे किए होंगे, तो उसके ऊपर अभिमान नहीं करना है कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसके लिए ये किया, इसके लिए वो किया, कभी अपने आप पे गर्व नहीं करना है। रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं, यानी सागर में कभी भी अभिमान कभी भी पला नहीं। इतना बड़ा सागर है, लेकिन फिर भी उसने कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं किया। वो रत्नों से भरा पूरा है, लेकिन फिर भी वो घमंड नहीं करता है। तो तुमको भी उसी सागर के जैसे ही बनना है। आंधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं, जो आंधी में उड़ते हैं, जैसे कि जो महत्वहीन यानी जो नीरस व्यक्ति होते हैं, यानी जो कम समय में बहुत कुछ पा लेते हैं बिना किसी मेहनत के, है ना, जैसे कि चोर चोरी करके एक बार का तो बहुत सारा पैसा कमा लेता है, लेकिन बाद में कुछ समय में ही उसका सब कुछ खुलासा आ जाता है। तो तुमको झूठ बोल के, चोरी करके, मेहनत किए बिना ही पैसा नहीं कमाना है। वो कुछ समय के बाद ही आंधियों में जिस तरह से उड़ते हैं, तो कहाँ पे कौन सा पत्ता, कहाँ पे कौन उड़ के चले जाता है, कौन सी जगह पे, तो पता नहीं चलता है। तो सेम उसी की तरह आंधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं, जो आंधी में उड़ जाएगा तो उसका पता चलता नहीं है, ठीक है ना। तो तुमको उस तरह से नहीं करना है, मेहनत करके ही तुम्हारा बलबूते के ऊपर ही तुमको क्या करना है, कर्म करना है। बन अगर बनना तुझे है प्यार का हिमगिरी विरल, या खुशी की गंध बन, या बन दरिया दया तरल। यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर तुमको बनना है तो क्या बनना है, हिमगिरी का विरल, प्यार का, यानी तुमको प्यार का, यानी हिम जो रहता है ना, हिमगिरी जो रहता है, जो प्यार से भरा पूरा रहता है, तो तुमको उस तरह से विरल बनना है, विराट यानी बहुत बड़ा बनना है। या खुशी की गंध बन, या बन दया दरिया दिरल, यानी तुमको क्या करना है, खुशी की गंध बनना है, महक बनना है, और दरिया दिल बनना है, बड़े दिल वाला बनना है, तरल बनना है, सॉफ्ट, कहीं पे भी मूव हो जाए, है ना, एकदम नम्र बनना है। अगर तुमको बनना है तो नम्र बनो, दरिया दिल बनो, गंध बनो, खुशबू बनो, हर किसी के चमन की, हर किसी के खुशी की। हाथ बन वहाँ गर्व से जिसको निहारे राखियाँ, या की बन कमजोर के संघर्ष की बैसाखियाँ।
यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं, हमको बताना चाह रहे हैं कि उन हाथों में जब राखियाँ बनती हैं जो कर्म अच्छे करते हैं, तो उन बहनों को भी अपनी राखियों के ऊपर गर्व होता है कि मैंने उस भाई के हाथ में राखी बांधी है कि जो